आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे एनएससी के बारे में। यानी कि एनएससी क्या है, किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, यह कहाँ पे है, इसके चेयरपर्सन कौन है और एमडी और सीईओ कौन है, इसका मार्केट कैप कितना है और इसमें कितना कंपनी लिस्टेड है, यह दुनिया में कितने नंबर पर है। और यह भी जानेंगे कि इसमें पेपर वर्क डिजिटल होता है या फिर ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो एनएससी का पूरा सब कुछ डिटेल्स यानी कि बेसिक नॉलेज जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर में ये सब बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे जानते हैं एनएससी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनएससी का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि लगभग आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो जान लीजिए। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब ये समझते हैं कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसे बोलते हैं या फिर क्या है। तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एक शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है बोल सकते हो, जहाँ पे कंपनियां आती हैं और इस जगह में यहाँ पे कंपनियों के स्टॉक्स एंड शेयर का खरीद बिक्री होता है। इसे ही एनएससी स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। समझ में आया ना। जिस प्रकार से बीएसई काम करता है, और बीएसई भी एक स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, जो कि आप लोग को पता होगा, जो कि वह भी एक शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, जहाँ पे कंपनियों की शेयर्स एंड स्टॉक का खरीद बिक्री होता है। उसी प्रकार से एनएससी में भी होता है। लेकिन याद रखिए, बीएसई बहुत पहले आया था, जबकि एनएससी बहुत बाद में आया। यानी बोल सकते हैं कि एनएससी की स्थापना बहुत बाद में हुई। तो इसकी स्थापना यानी कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई। और वहीं इसकी प्लेस और लोकेशन की बात करें तो यह जो है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, जो कि बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में ही स्थित है, जो कि आप लोग को पता होगा। यानी बोल सकते हैं कि एनएससी और बीएसई इंडिया का दोनों स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में ही स्थित हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एनएससी का चेयरपर्सन कौन है। एनएससी का चेयरपर्सन है जिसका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जो कि एनएससी के चेयरपर्सन हैं। अब चलिए जानते हैं एमडी और सीईओ कौन है एनएससी का। तो एनएससी के एमडी और सीईओ की बात करें तो इसमें नाम आता है आशीष कुमार चौहान का, जो कि एनएससी के एमडी और सीईओ हैं। अब चलिए जानते हैं कि एनएससी का मार्केट कैप कितना है। तो यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें यूएस डॉलर में तो 3.67 ट्रिलियन डॉलर वर्तमान समय में एनएससी का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बीएसई से भी लगभग ज़्यादा बोल सकते हो। अब चलिए जानते हैं कि एनएससी में यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में देखा जाए तो 2000 से ज़्यादा, यस आप बात सही सुन रहे हो, 2000 से ज़्यादा जो है कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं एनएससी में, जो कि हर साल बढ़ते रहती हैं। तो इसलिए एक्चुअल नंबर बोलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह जो है हर साल हर महीने लगभग बढ़ते जाता है। जैसे कंपनियां लिस्ट होती हैं, इसका काउंट बढ़ते रहता है हर महीने हर साल बोल सकते हो। इसलिए यहाँ पे 2000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं बोलना सही रहेगा। ओके, अब चलिए जानते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी कितने नंबर पर आता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग इंडिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई जो है पूरी दुनिया के टॉप 10 में आता है, यानी कि 10वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद जस्ट बात बोलो एनएससी आता है, तो 10 के बाद कितना होता है, 11 आता है। तो 11वें नंबर पर हम लोग इंडिया के एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 11वें नंबर पर आता है, जो कि बहुत ही गौरव की बात है, अच्छी बात है। तो चलिए अब जानते हैं कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस प्रकार से वर्क करता है, यानी कि किस प्रकार से आधारित है। यहाँ पे देखिए, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है पहला, यस इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि एनएससी जो है पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन तरीके से काम करता है, वर्क होता है। जो भी यहाँ पे काम होता है, वर्क होता है, सब कुछ लगभग डिजिटली होता है और ऑनलाइन तरीके से होता है। या फिर बोल सकते हैं आसान शब्दों में कि यहाँ पे जो है जो भी पेपर वर्क होता है वो पेपरलेस होता है, बिना पेपर का वर्क होता है बोल सकते हो। कंपनियों के स्टॉक का खरीद बिक्री या फिर जो भी काम होता है एनएससी के अंदर में, लगभग सब कुछ डिजिटली और ऑनलाइन तरीके से होता है। इसलिए भी और यही कारण है कि एनएससी जो है बीएसई को पछाड़ रहा है। यानी कि मार्केट कैप की देखें वैल्यू यहाँ पे, तो बीएसई का 3.8 लगभग ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए एनएससी का समझ सकते हो 3.67 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है फिलहाल एनएससी का, जो कि बीएसई से बहुत ज़्यादा है। तो यही कारण है, इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से, डिजिटली और ऑनलाइन तरीके से काम होने की वजह से एनएससी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, और कुछ सालों में यह बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा, जो कि लगभग बहुत ही आगे चल जाएगा पूरा विश्व में बोल सकते हो, जो कि अच्छी बात है। तो यही सब बेसिक जानकारियां हैं एनएससी के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जो कि आपको जानना चाहिए यदि आप शेयर मार्केट, शेयर बाजार में इंटरेस्टेड हो तो। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एनएससी के बारे में पूरी समझ में आ गया होगा, बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि एनएससी क्या है, सब कुछ जान गए होंगे। यदि समझ गए, जान गए तो बहुत अच्छी बात है। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है एनएससी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए, जानकारी अच्छा लगा हो और वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।